ज्वालामुखी में प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक संजय रथ ने आरोप लगाते हुए कहा कि लुथान में बनी गौ सेंचुरी स्थानीय प्रशासन एवं विधायक द्वारा इसके निर्माण में करोड़ों रुपए की धांधली की गई। इसके बारे में दो टूक शब्दों में उन्होंने गौ सेंचुरी निर्माण की विजिलेंस जांच की निष्पक्ष मांग प्रदेश सरकार से की है। स्थानीय विधायक एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा न कोई टेंडर किया गया, हवाई रूप में यह सेंचुरी 4 करोड़ की लागत से बनाने का दावा किया जा रहा है, जिससे करोड़ों रुपए की धांधली की बू आ रही है। संजय रथ ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गौ सेंचुरी का उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आकर इसका उद्घाटन करते तो वह गौ सेंचुरी की हकीकत से रूबरू होते। आज आप लोगों से बात करने के लिए इसलिए मैं आया हूँ कि पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वर्चुअल जो है वो हमारे चुनाव क्षेत्र में लुथान में जो है वो गौ सेंचुरी जो हमारा गौ सदन बना है उसका वर्चुअल उद्घाटन धर्मशाला से किया। अच्छा होता कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आकर इसका उद्घाटन करते, क्योंकि कल मुख्यमंत्री महोदय चंडीगढ़ गए और वो बाया देरा गए। अगर वो बाया ज्वालाजी नादौन निकल जाते तो सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ता। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री महोदय स्वयं करते तो उनको हकीकत का पता लगता। जिस गौ सदन का कल ये उद्घाटन हुआ वर्चुअल, ये जानबूझकर अधिकारियों के द्वारा और यहाँ की जो राजनीति है, राजनीतिज्ञों के द्वारा मुख्यमंत्री को ना लाकर वर्चुअल इसका उद्घाटन करवाना, वो इसलिए किया गया क्योंकि उसके ऊपर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है। 4 करोड़ रुपए उसके ऊपर जो है वो लागत जो है वो दर्शाई गई है कि 4 करोड़ रुपए से ये गौ सदन बना है, मगर वहां पे जो है वो करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। मुख्यमंत्री जी अगर स्वयं आते और स्वयं उद्घाटन करते फिजिकली आके तो उनको पता लगता कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार किस चरम सीमा पे जो है वो आज पहुंच चुका है। गौ सदन के नाम पे भी भ्रष्टाचार जो है वो किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का काम हो गया, जिसको वो करोड़ों रुपए का कहते हैं, और लगभग 4 करोड़ रुपए उस पर वो खर्चा बता रहे हैं। लेकिन अगर आप हकीकत में जाकर देखेंगे तो वहां करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का काम हुआ, बाकी जो है पैसा कहां गया इसका कोई पता नहीं। ना कोई टेंडर हुआ, ना तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने कोई टेंडर किया, ना उसका फॉरेस्ट विभाग ने कोई टेंडर किया। कैसे बनी, किसने बनाई, ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा जो है वो वहां पे लुथान में गौ सदन में बन चुका है। वहां पे पशु जो है वो रखे जा रहे हैं, डेली जो है वो 10 या 20 पशु जो है वो मर रहे हैं और वहीं पे उनको जो है वो दबाया जा रहा है। एक समय आएगा कि उस गांव में, उस पंचायत में इतने पशु मर जाएंगे कि इतने पशु जो है वो जमीन में दबा दिए जाएंगे कि गांव में जो है वो कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है। तो ये जो गौ सदन यहां पे बनाया गया है, ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं, इससे लोगों को असुविधा हो रही है। आज की डेट में लोग जो है वो वहां पे जो है वो सरकार से ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपने जो कहा था कि ऐसा हम गौ सदन बनाएंगे, ये इसमें फैसिलिटीज होंगी, वो कहां है फैसिलिटीज। कल मंत्री महोदय जो है वो वहां पर आए थे, स्थानीय विधायक भी वहां पर गए थे, तो लोगों ने वहां पे प्रश्न किए उनसे, और मंत्री जी तो 10-15 मिनट वहां रुक के जो है वो चले गए वहां से, वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो मेरा मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आपने कल जो है वो वर्चुअल उद्घाटन करने के बजाय आप स्वयं करते तो आपको हकीकत का पता लगता। लेकिन अगर आप नहीं आ पाए हैं तो आप इसकी जो है, इस भ्रष्टाचार की जो है, जो चरम सीमा पे वहां पे हुआ है, इसकी आप विजिलेंस से इंक्वायरी करवाएं, इसकी जांच करवाएं कि इसके ऊपर कितना पैसा आपने सैंक्शन किया, कितना पैसा वहां लगा और किस एजेंसी के द्वारा लगा, किन अधिकारियों ने इसको जो है वो गोलमाल किया है, किसके संरक्षण में किया, राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त था, किस राजनेता का संरक्षण उस गौ सदन में भ्रष्टाचार करने के लिए प्राप्त था, इसकी इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं करवाएंगे तो हमारी जो कांग्रेस की चार्जशीट आएगी, हम उसमें इसको मुद्दे को डालेंगे। पशुओं के नाम पे भी अगर घोटाले हो रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो बड़ी ही दुखदायी घटना है। मुख्यमंत्री महोदय चंडीगढ़ गए, बाया देरा गए, अगर चंडीगढ़ वो बाया ज्वालाजी नादौन चले जाते तो सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ता, बजाय धर्मशाला से उद्घाटन करने के वो स्वयं देखते आके कि वाकई 4 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, वाकई वो नॉर्म्स के मुताबिक जो है वो गौ सदन बना है।
क्या वो पशुओं के रहने के लिए लायक है? क्या पशु वहां पे रह सकते हैं ढंग से? वो खुद स्वयं देखते और उनको पता भी लगता कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार किस सीमा तक जो है वो आज जो है वो पनप रहा है। अगर स्वयं आके उद्घाटन करते तो उनको पता लगता कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है। वहाँ चारा नहीं है, वहाँ पशुओं के रहने की व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ पशुओं के इलाज की व्यवस्था नहीं है, बस पशु मर रहे हैं और जेसीबी से जो है गड्ढे किए जा रहे हैं और पशुओं को दफनाया जा रहा है, दबाया जा रहा है उनको। तो वहां पे व्यवस्था जो है वो सही रूप से नहीं है। एक गौ सदन अगर अच्छे तरीके से चलाना है तो ये ठीक है कि वो पशु हैं, लेकिन उन पशुओं को भी तो ठीक व्यवस्था के अनुसार रखना चाहिए। उनको कब पानी देना है, उनको कब चारा देना है, उसकी व्यवस्था भी तो ढंग से होनी चाहिए। जब आपके पास समय नहीं है, आप धर्मशाला में आके जो है रोप वे का तो फिजिकली कर रहे हैं, लेकिन वहां से आप ज्वाला जी का जो है वो वर्चुअल कर रहे हैं और आपका रूट वही है। ये ठीक है कि आप बाई एयर नहीं जा सके, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, बाया देरा गए तो आप बाया ज्वाला जी नदौन से निकल जाते। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री को सही पिक्चर दी नहीं जा रही है। अगर मुख्यमंत्री को सही पिक्चर दी जाती है और मुख्यमंत्री स्वयं आते तो खुद देखते। इसका मतलब जो है वो सही पिक्चर नहीं दी जा रही है कि क्या चीज बनी है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कैसे बनी है, किसने बनाई है। तो ये भ्रष्टाचार का जो अड्डा बना हुआ है और इसमें करोड़ों रुपए का घपला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस गौ सेंचुरी में अगर विजिलेंस की इंक्वायरी करवाई जाए तो इसमें करोड़ों रुपए का घपला निकलेगा, जिसके ऊपर 4 करोड़ रुपए खर्च बता रहे हैं। कोई भी एजेंसी आके इसका असेसमेंट करे, 1-1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा एक पैसा नहीं वहां पे लगा हुआ है। 2-3 करोड़ रुपए का घपला जो है वो वहां पे हो चुका है और भविष्य में भी ऐसे घपले होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री को समदृष्टि से पूरा हिमाचल देखना चाहिए और समदृष्टि से ही विकास को आगे बढ़ाना चाहिए। अब भाजपा के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका आंकलन जो है, इसका मूल्यांकन जो है वो जनता जो है वो नवंबर 2022 के चुनाव में करेगी, क्योंकि अब तो चुनाव के लिए समय बहुत कम रह गया, अब तो चुनाव आ गया। तो कौन क्या कर रहा है इसका मूल्यांकन जो है जनता जो है वो विधानसभा के चुनावों में करेगी। सर, आपको लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की और साथ में जो अक्सर लड़ाई देखी जाती है सरकार और संगठन की, क्या कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं आने का कारण ये भी है? सर देखिए, सरकार की और संगठन की जो लड़ाई है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इससे जनता को कुछ लेना देना। जनता ने अपना प्रतिनिधि यहां से चुन के भेजा था, उनका यह फर्ज बनता था कि सरकार के साथ तालमेल करते और तालमेल करके जो हमने विकास किया है उसको आगे बढ़ाते और नई चीजें यहां पे लाते। आज आप पिछले 4 साल में ये देखिए कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में कोई नई चीज आई है, कोई नया प्रोजेक्ट आया है। इस लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? ज्वालामुखी की जनता को। ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र की जनता को नुकसान हो रहा है। ये लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे, बट विकास को तो आगे ले जाना चाहिए। सरकार जो है वो विकास को रोकती नहीं है, सरकार विकास को आगे ले जाती है। पर यह दुर्भाग्य है कि इन 4 सालों में ज्वालामुखी का विकास जहां था वहीं रुक के रह गया है। स्वर्ण हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा। डॉक्टर KD आइज हॉस्पिटल, आपकी आंखों का हम रखेंगे ख्याल।